लिखा है कि बहुन्यहम सागरान, और एक सागर को लांघने से तो मेरी सांस भी नहीं चली है, मैं ऐसे ऐसे सैकड़ों सागरों को लांघ सकता हूं, हनुमान जी कहते हैं। और उन्हीं के डर से महाराज रावण का आधा बल नष्ट हो गया। अध्यात्म रामायण कहती है कि कुल सेना का 1/4 हिस्सा हनुमान जी ने 2 घड़ी में वाटिका के दरवाजे पर मार डाला। कैसे थे हनुमान जी ने? लंका में हनुमान जी गए तो जानकी जी से कहा कि माता अगर आप आज्ञा दो तो हम पूरी लंका को चौपट करके आपको ले चलें। तो माता ने कहा हाँ हाँ ऐसा मत करना। बोले क्यों? बोले राघवस्य यशो हियेत तुया सस्तस्तु बाण रही ही, अगर तुमने मार डाला इन राक्षसों को तो राघव के यश का क्या होगा? ये है जानकी जी का वचन, राघवस्य यशः हियेत, राघव का यश चला जाएगा। तुया सस्तस्तु राक्षसई ही, तेरे द्वारा ही राक्षस मार डाले जाएंगे तो फिर भगवान की कीर्ति का क्या होगा? तो हनुमान जी ने पूछा कि माता फिर तुम कैसे जाना पसंद करोगी? लोग कहते हैं कारागार में थी। अरे वो तो परम स्वतंत्र थी। उन्होंने कहा बलैस्तु संकुलाम कृत्वा, हमें चाहती हैं कि तुम्हारी सेना से आकर के लंका को चारों ओर से भगवान घेर लें, समझे? और यह हत्वा तु रावणम, और रावण को मार डालें। और उसके बाद माम नयेत यदि काकुत्स्थः, और फिर यदि हमको ले जाएं तो तत्तस्य सदृशम भवेत्, तो ये राम जैसा काम हो अगर हम तुम्हारे साथ चली जाएंगी तो ये तो वैसे ही होगा जैसे रावण वहां से उठा लाया और यहां से तुम उठा ले गए, फिर राम जी का क्या होगा? ये है हनुमान जी। नाम हो गया हनुमान जी के कारण, किसका? राम जी। आने राम जी को कौन जानता? भक्ति कहती है नारद जी तुम्हारा भी नाम हो गया। नारद जी ने कहा मेरा नाम किससे हो गया? बोले ध्रुव और प्रहलाद से। वाह! तुम्हारे शिष्य कैसे हैं? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलं चाकलय्य। और ध्रुव पद मपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र, हम आपको प्रणाम करती हैं, हमको आप अवश्य चैतन्य करेंगे। तब नारद जी ने मन में विचार किया कि कैसे भक्ति का कष्ट दूर हो, तो बड़े उपाय किए। नारद जी के पास जितने भी तर्कस में तीर थे सब चला दिए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, गीता सुनाया, ब्रह्म सूत्र सुनाया। दवाई असर। तो नारद जी ने सोचा कोई बड़े महात्मा से पूछे, और महात्माओं की ओर चले तो जब हाहाकार होने लगा कि नारद जी नहीं जान पाए उपाय, तो महात्माओं ने अपने चेलों से कहा कि जब नारद जी आए तो कह देना गुरु जी 12 वर्ष के मौन में चल रहे हैं। हाँ, जिस दिन आपको प्रवचन न करना हो, न बोलना हो, कह दो हमारा मौन है। एक बार यूनिवर्सिटी में पीएचडी का इंटरव्यू हो रहा था, तो 2 लड़के आए, उनको कुछ आता था नहीं, तो उन्होंने एक कागज पे लिख के दिया कि आज हमारा मौन है, तो बिना इंटरव्यू के ही पास कर दिए जाएंगे। कुलपति भी बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा अपने असिस्टेंट से कि ये जब इनका मौन टूट जाए तो इनसे पूछ लेना कि तुम्हारा मौन किस दिन नहीं रहता, हम उसी दिन आरडीसी की मीटिंग बुलाएंगे और सिर्फ तुम्हारे लिए हम इंटरव्यू 2 व्यक्तियों के लिए करेंगे। सोई उनका मौन टूट गया, खखार गए और बोले कि बस इसी समय तक था, 10 बज गए हैं, अब हमारा मौन टूट गया है। तो जो आचार्य थे श्री राम प्रसाद त्रिपाठी, उन्होंने कहा तुम्हारा इंटरव्यू इतना ही है कि तुम इतना ही बता दो कि अब भोजन का समय हो गया है, इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे, इसका अनुवाद बताओ। तो उसको आता तो था नहीं,
उसने कहा हाँ गुरुजी, भोजन का समय हो गया है, आपको भी भूख लगी होगी और हमको भी भूख लगी है, अब हम भी चलते हैं खाएंगे और आप भी चलिए खाइए, हमको इसका अनुवाद नहीं आता। जब व्यक्ति असमर्थ होता है तब वो ढोंग करता है। इसलिए लिखा हुआ है कि मूकी भूतास तथैवान्ये कियंतस्तु पलायिता। कुछ संतों ने कहा हमारा मौन चल रहा है, और नारद जी ने कहा अरे मौन है तो क्या, हम तख्ती पर लिख करके पूछ लेंगे। तो कुछ पिछले दरवाजे से कियंतस्तु भाग गए, कोई नारद जी के प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं हुआ। तब देवर्षि नारद जान गए कि अब हमें तप करना पड़ेगा, और तप करने के लिए वो गए बद्रिकाश्रम, क्योंकि वहां बड़ी शांत जगह है। अब तो वहां भी भीड़ होने लगी है, क्योंकि आबादी बढ़ी, पैसा बढ़ा। तो क्या जमाना था, लोग कहते थे एक जो जाए बदरी, जो होए जो जाए वो न होए उदरी, अगर होए उदरी तो न होए दरिदरी। अर्थ क्या हुआ, जो एक बार बद्रीनाथ जाएगा वो कभी उदर में नहीं आएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। और अगर कोई कर्म शेष रह जाए और उदर में आ जाए, अगर वो जन्म भी लेगा तो दरिद्री नहीं होगा, बड़ा धनवान होगा। आज तो लोग अपने बच्चे का जन्मदिन पर चले जाते हैं बद्रीनाथ, हैं? तो कलयुग में सारी मर्यादाएं नष्ट हो चुकी हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। न तीर्थ की मर्यादा है, न यज्ञ की मर्यादा है, न दान की मर्यादा है, न सेवा की मर्यादा है। कुछ शेष और बहुत जल्दी सब नष्ट हो गया। 50 वर्ष में सब स्वाहा हो गया। पता नहीं कैसा काल आया, जो चीज हजारों वर्ष में नष्ट नहीं हो पाई थी वो इन 50-60 वर्षों में नष्ट हो गई। देवर्षि नारद तप करने के लिए चले, और वहां पर उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी का दर्शन हुआ। कहाँ? बद्रिकाश्रम में। और उन्होंने सब कथा सुनी नारद जी की, बोले चलो तप मत करो, हम तुम्हें ज्ञान वैराग्य और भक्ति को चैतन्य करने का उपाय सुनावेंगे। वो क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्र। तो देवर्षि नारद ने कहा कि श्रीमद् भागवत शास्त्र, हमने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, हमने उनको गीता सुनाई, ब्रह्मसूत्र सुनाया, और उनका कोई लाभ नहीं हुआ। तो जो वेद में नहीं है, जो वेदांत में नहीं है, जो गीता में नहीं है, ऐसा भागवत जी में क्या है? तब सनकादियों ने कहा कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। ये है वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता आदि जो हैं, ये हैं वृक्ष, और इनसे निकला हुआ फल है श्रीमद् भागवत। तो जैसे गन्ने में जड़ से लेकर के अंत तक शर्करा व्याप्त रहती है, लेकिन वह शर्करा गन्ने के पेड़ को काट करके डालने से खीर मीठी नहीं होती। जब पृथकभूत हो जाता है तब वो विश्व मनोहर होता है। दूध में सर्वत्र घी है, लेकिन जब घृत रूप में प्रकट अलग हो जाता है तब वो पूरी हलवा बनाता है। इसी प्रकार से समस्त वेद वेदांतों में भागवत घी की तरह, शर्करा की तरह व्याप्त है, लेकिन जब वो पृथक हो गई फल के रूप में तो विश्व मनोहर हो गई। जो वेद वेदांत में नहीं है वो भागवत में वही है, लेकिन अमर तरंगा गंगा हरिद्वार में आनंद घाट पर बैठ करके सुनाई, और इस कथा को श्रवण करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों बड़े पुष्ट हो गए। उसी सभा में नृत्य करने लगे तीनों। जब नृत्य करने लगे तो ऋषियों ने पूछा कि भक्ति कहां से आई? सनकादियों ने कहा कि कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। कथा के अर्थ से, बड़ा सुंदर है, कथा के अर्थ को चरवड़ा करते जाएं, पुनः पुनः चिंतन करते जाएं, भावना करते जाएं,
तो उस भावना से भगवत प्रेम का रस प्रकट हो जाएगा। कथार्थतः, कथा के अर्थ से भक्ति प्रकट हो जाती है। कथा के अर्थ से, क्या बात है। भक्ति कहती हां मैं कथा के अर्थ से प्रकट हुई हूं, किंतु मुझे ये नहीं मालूम कि हमारी सुरक्षा कहां होगी। तो यहां पर एक बड़ा सुंदर पद्य है। एक माता थी, वो गाया करती थी, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोर मेरे हाथ। एक संत ने कहा कि ये माता तुम उल्टा बोल रही हो, ये नहीं बोलो। क्या बोले? दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर। तो आप माता की तरफ हैं कि संत की तरफ? पहले सोच लो। माता ने तो संत को डपट दिया कि मैं यही बोलूंगी। आपको अगर पंच बनाया जाए तो माता को वोट देंगे कि संत को? माता कह रही है दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोर, और संत कह रहा है मेरी डोर। आप क्या कह रहे हैं? सोच के बताना, जल्दी मत बता देना। पद्म पुराण कहता है हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषाम् भक्ति सूत्रोपनद्धा। उपनद्ध माने होता है बंधा हुआ। उपनद्ध माने बंधा हुआ। इसीलिए पैरों में जो पहना जाता है उसको कहते हैं उपानत। उपाहन, पैरों को चारों ओर से बांधे रखता है। बध्नाति पादम इति उपानः। उपानः शब्द है। भगवान बंधे रहते हैं, वैकुंठ में बैठे रहते हैं, लक्ष्मी से चमर डुलाते रहते हैं। जब भक्त चाहता है तो उनको आना पड़ता है। भगवान से पूछा आप कैसे चले आते हैं? बोले भक्ति सूत्रोपनद्ध। इस भक्त ने हमारे गले में भक्ति रूपी रस्सी का फंदा डाल करके हमको खींच लिया। तो भगवान की डोर भक्त के हाथ में हुई कि भक्त की डोर भगवान के हाथ में हुई? हरिरपि निज लिखा ना है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। मीरा जी का वीणा सुनने के लिए ठाकुर जी आते थे, सूरदास के भजन सुनने के लिए ठाकुर जी आते थे, रैदास के भजन सुनने के लिए ठाकुर जी आते थे। क्योंकि भक्ति के डोर में बंधे हुए एक संत नैमिष के गाया करते थे कि एक दिन संत ने डाला फंदा, एक दिन संत ने डाला फंदा, बन कर आए नाई नंदा। बन कर आए नाई नंदा। दुर्योधन चरण दबाए भगवान भक्त के बस में हो आए। भगवान भगत के बस में होते आए। कथा सुना रहे थे कि दुर्योधन का एक सेवक था नाई, रोज दुर्योधन के तेल लगाने मालिश करने जाता था। एक दिन कटोरी लेकर चला, उसी समय कुछ संत दरवाजे पर आ गए। बच्चा हम बड़े भूखे हैं, दिन भर से भोग नहीं लगा है। नाई ने तुरंत कटोरी रख दी, सीधे की व्यवस्था की, गायों के उपले सूखे जला दिए, आहारा तैयार हो गया।
सुंदर उसी पे दाल बाटी बनी। संतों को भोजन कराते कराते बहुत समय बीत गया। भगवान जान गया कि दुर्योधन आज जरूर इसको मार डालेगा। भगवान ने कहा अगर आज ये मारा गया तो कोई साधु की सेवा नहीं करेगा। तुरंत नंदा जैसा वेश बनाया, साफा बांधा, कटोरी ली, पहुंच गए। जब मालिश करते हैं, नंदा आज तेरे हाथ का स्पर्श बड़ा सुकोमल और सुखदायी लग रहा है। भगवान ने सोचा नालायक लगा ले इसी तरह से ठेल, ये तो हमारे भक्त का चमत्कार है। दुर्योधन चरण दबाए, भगवान भक्त के बस में होते आए। अगर विचार करो किसके हाथ में जोर है, हैं? इसलिए जाकर के सनक सनंदन सनातन संत कुमार से भक्ति ने पूछा, सरकार बताओ हम कहाँ रहें? बोले उन भक्तों के हृदय में रहो जिनके हृदय में रस्सी का फंदा रहता है। जब चाहते हैं तो भगवान को पकड़ के खींच लेते हैं। और यही बात श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखी है। हाँ, क्या लिखा है? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय 8वां अध्याय 5वां श्लोक। जब कथा आप सुनने बैठते हैं तो कान के रास्ते श्री कृष्ण अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भागवत में नहीं लिखा, प्रविष्टः प्रवेश कर गए, कर्णरंध्रेण कहां से प्रवेश कर गए? कान के छिद्र से। और जब अंदर गए, अगर वहां सफाई नहीं देखी तो अतिथि का धर्म है जिसके घर जाए, अगर कमरा गंदा हो तो शिकायत न करे, खुद झाड़ू लेकर के साफ करके उसमें बैठ जाए। और भगवान बड़े सीलवान हैं। भगवान जैसा सील तो किसी के पास है ही नहीं। उन्होंने देखा भक्त ने बुला तो दिया लेकिन आसन ठीक नहीं है, तो धुनोति समलम कृष्ण, तो श्री कृष्ण स्वयं उस मल को साफ करते हैं। तो कहा अगर झाड़ू लगाएंगे, साबुन लगाएंगे तो हृदय में बड़ा कीचड़ हो जाएगा। तो नहीं नहीं, उनके साफ करने की शैली अलग है। कैसे? बोले सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु आने पर नदियों का जल निर्मल ही हो जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण के अंतःकरण में प्रवेश करते ही अंतःकरण अपने आप निर्मल हो जाता है। सरिता का जल कब निर्मल होगा? शरद ऋतु में। अंतःकरण कब पवित्र होगा? परमात्मा के अंतःकरण में प्रवेश करने से, और कोई उपाय नहीं है। एतावता जाओ देवी, भक्तों के हृदय में निवास करो। क्यों? भगवान सब पर बराबर कृपा करते हैं। अगर आप भगवान को ये नहीं मानोगे तो उनके ऊपर पक्षपात और निर्दयता का दोष लग जाएगा। भगवान सम हैं। जाओ, तुम्हें कोई वहां देख भी नहीं सकता, और वैष्णवों के चित्त में आनंद पूर्वक बैठो जाकर के। भक्ति प्रसन्न हो गई, भक्तों के हृदय की ओर बढ़ गई, ज्ञान वैराग्य भी वहीं चले गए। इसलिए न्यायाचार्यों से पूछा गया ज्ञान कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा के कटोरे में ज्ञान का रस निवास करता है। और ज्ञान तब परिपक्व माना जाता है जब वह भक्ति को प्रकट कर दे, क्योंकि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, भगवान के प्रेम के बिना ज्ञान अच्छा नहीं लगता। कर्णधार बिनु जिमि जलयानु, जैसे कर्णधार के बिना जहाज बेकार है, ऐसे भक्ति के बिना ज्ञान बेकार है। बहुत बढ़िया नाव है लेकिन कोई वहां केवट नहीं, कैसे पार जाएंगे? बहुत उत्तम ज्ञान है लेकिन प्रेम का अगर केवट नहीं है तो ये नौका भवसागर पार नहीं जा सकती। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए,
कि हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर भी है पाप भारी, हमारे सिर भी है पाप भारी। उन्हें उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। राधे हरा अहिल्या का शाप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने। हरा अहिल्या का शाप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने। हमारे भी पाप ताप भगवन, हमारे भी पाप ताप भगवन। अगर निवारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से है कन्हैया। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से है कन्हैया। सहारे हम तुम्हारे भगवन, सहारे हम हैं
तुम्हारे भगवन अगर उबारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। हमें जो तारो तो हम भी जाने। हमें जो तारो तो हम भी जाने। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, उन्होंने देवर्षि नारद को निमित्त बनाकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य को अत्यंत पुष्ट करने की विधा बताई कि भगवान से निश्चल प्रेम करते ही हृदय में अलौकिक भक्ति प्रकट हो जाती है। और इस कथा को श्रवण करते ही वहां स्पष्ट लिखा है, निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। यही भक्तवत्सल नाम रखा है। जैसे कोई वन में चरने गई गाय सायंकाल अपने कहा के पुत्र की याद करती है, इसलिए उसको वत्सला कहा जाता है। माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है, ये माँ के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। आदाय मांसमखिलम स्तनवर्जमंगात् मां बागुरिक मुंच प्रयाहि धाम। अद्यापि ग्रासग्रसन ग्रसनानभिज्ञः मन्मार्ग वीक्षण परः ससुतो यतः में। एक हिरणी को व्याध ने पकड़ लिया और मारने के लिए किया तो हिरणी कहती कि हे हिरण, मेरे सारे शरीर का मांस तू ले ले, लेकिन मेरे स्तन को तू मत काटना, क्योंकि मेरा पुत्र अभी घास खाना नहीं जानता है और वो मेरी रास्ता देख रहा है। आदाय मांसमखिलम, सारा मांस ले लो। स्तनवर्जमंगात्, स्तनवर्जम, स्तन मत लेना। मां मुंच बागुरिक, हे व्याध मुझे छोड़ देना, फिर मैं चली जाऊंगी। तो केवल उस अंग को तू क्यों छुड़ाना चाहती है? हिरणी कहती, अद्यापि ग्रास कवल ग्रसनान भिज्ञा, अभी भी घास खाने के, कवलों को खाने में अनभिज्ञ है। और मन मार्ग वीक्षण परः, और वो मेरा रास्ता देख रहा है। ससुतो यतो में, इसलिए और सब ले लो लेकिन हमारा दुग्ध स्थान छोड़ दो। ये मां कहती है। महाभारत के वन पर्व में एक यक्ष आता है। कथा सुनी होगी आपने, जहां पांडव जल पीने जाते हैं और बाद में सब पत्थर होके मर के गिर पड़ते हैं, अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। याद आया? नहीं आया तो सुन लो। जब 12 वर्ष बीत जाते हैं पांडवों के वन में, तो 1 वर्ष उनको अज्ञातवास करना होता है। तो पांचाली और 5 पांडव विराट नगर की ओर चलते चलते थक जाते हैं, तो कहते हैं बहुत प्यास लगी है, भैया नकुल जाओ पानी ले आओ। तो जिस सरोवर में वो पानी लेने जाते हैं, उस सरोवर पर एक यक्ष रहता है, यक्ष एक देवता विशेष, और वो कहता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर देकर तब पानी ले जाना,
अगर तुमने पहले ही पानी लेने की कोशिश की तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो चूंकि क्षत्रिय थे, थोड़ा बलवान थे, तो उन्होंने उसकी अवज्ञा की। जैसे जल पीना चाहा, पेट में जल गया और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। नहीं लौट के